हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन देखेंगे। मैंने अपने जो डेली वीकली टारगेट वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था कि दृष्टि आईएएस के हिस्ट्री क्विक बुक और ज्योग्राफी क्विक बुक जो उसमें टारगेट में अभी चल रहा है उसके क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। क्योंकि आप लोगों के पास नहीं होगा या फिर होगा भी तो आप रिवीजन के लिए देख सकते हैं कि एक बार क्वेश्चन देख लेंगे तो याद रह जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला चैप्टर सबसे पहले देखते हैं। एंशिएंट का अभी पढ़ रहे हैं तो एंशिएंट का ही क्वेश्चन देखेंगे। ये पहला चैप्टर है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्राग ऐतिहासिक काल। और ये क्वेश्चन जो है वो हम बिहार दरोगा का क्वेश्चन ही बस डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ, उसका क्वेश्चन नहीं देखेंगे। अभी बाद में उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी तो उसमें देखेंगे। अभी ये सारे क्वेश्चन इसमें होता है कि जैसे यूपीएससी में पूछा गया, कभी वन लाइनर है या फिर बाकी क्वेश्चन भी है, या किसी स्टेट पीसीएस में है या फिर किसी और एग्ज़ाम में भी है तो वो दिया होता है। उसके बारे में भी मैंने आपसे बात किया था कि वो इम्पॉर्टेंट होता है, कहीं ना कहीं रिपीट हो जाता है। और ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से लूसेंट में नहीं मिलेगा, तो आप देखेंगे तो फ़ायदा होगा। चलिए देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो। तो ये पूछा गया है कहाँ मिलता है। ये बहुत जगह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर है अजंता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंद श्रेणी के क्षेत्र, बिंद क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, ये यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है 2016 में। इसका आंसर है लेखहिया, लेखहिया इसका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से निकले हैं ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस का है। इसका आंसर हो जाएगा दमदमा। देखिए, ये बुक भी आप पढ़ रहे होंगे ना, तो डायरेक्ट आपको ऐसा नहीं है कि मिल जाएगा और एक बार में ध्यान चला जाएगा, लेकिन क्वेश्चन देखने पे याद रह जाता है, इसलिए देखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसका आंसर है महदहा, महदहा से ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका कहाँ स्थित है। इसका आंसर है अब्दुल्लागंज रायसेन। ये एमपीपीसीएस का क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीसीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर है गुफाओं के लिए शैलचित्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। इसका आंसर है बुर्जहोम। बुर्जहोम में कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ये आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा, यहाँ भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। इसका आंसर है नर्मदा घाटी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। इसका आंसर है संस्कृति मंत्रालय का ये संलग्न कार्यालय है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक युग भी कहा गया है। इसका आंसर है ताम्रपाषाण युग। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो इस बुक में दिया हुआ है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है। इसका आंसर है यजुर्वेद। ये लूसेंट का भी क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता। इसका क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसमें 9 क्वेश्चन दिया हुआ है इस बुक में। तो पहला है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। पहला स्टेटमेंट है, यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी, यद्यपि इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे पर वे वर्चस्वशाली नहीं थे। दूसरा स्टेटमेंट, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र पाए जाते थे। इसमें से बताना है कि कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक एवं दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी मतलब दोनों सही है। ये सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक तत्व मौजूद था, वहाँ वृक्ष पूजा ये सब होती थी, लेकिन इतने वर्चस्वशाली नहीं जितना गुप्त काल में या फिर बाकी टाइम में जितना वर्चस्वशाली हो गया उतना सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था। तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। और कपास के वस्त्र भी पाए जाते थे, ये भी सही है, दोनों सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। इसका स्टेटमेंट देखिए, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें देखना है कौन कौन सा सही है। तो पहला है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। बी मतलब दूसरा स्टेटमेंट, वे देवी और देवताओं दोनों का पूजा करते थे। तीसरा स्टेटमेंट,
वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। इसमें देखना है कौन सा सही है। ऑप्शन ए है एक एवं 2, ऑप्शन बी 2 केवल 2, ऑप्शन सी 1 2 3, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं एक बार। तो इसका आंसर है बी केवल 2, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल महल एवं मंदिर नहीं होते थे और दूसरा देवी देवता दोनों की पूजा करते थे। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में दोनों की पूजा होती थी। तीसरा, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ये गलत है। उस टाइम में इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है, ये वैदिक सभ्यता में उसका साक्ष्य मिला है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ है? इसका आंसर है ए गाय। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? इसका आंसर है बी ए स्मिथ, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ये लोथल इसका आंसर होगा। ये सब जगह दिया हुआ है, आप कहीं से भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर है? इसका आंसर है सी भोगवा नदी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है बी धौलावीरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो कौन सी थी? इसका आंसर है 1 2 एवं 3, यानी सिंधु, चिनाब और झेलम। गंगा नदी के तट पर नहीं पाई गई है कोई भी सिंधु घाटी बस्ती। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? इसका आंसर है वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी नगरीय थी और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, आप सबको पता होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि एंशिएंट का सारा चैप्टर हो जाए, क्योंकि फ्राइडे तक कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर संडे को नया टारगेट हम अपना स्टार्ट करेंगे और फिर मंडे टू फ्राइडे उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।